आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोमिन आप सबका भाई या दोस्त, और आज की वीडियो लेके मैं हाजिर हूं। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फ़ोटोशॉप के इंटरफ़ेस की कि फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस किस तरह का होता है, और इसके इंटरफ़ेस को हम टोटली समझेंगे। अपना इंटरफ़ेस हम खुद से कैसे बना के सेव कर सकते हैं वो देखेंगे आज की वीडियो में, और साथ जो हमें ऑलरेडी सेव्ड डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेसेस दिए हुए हैं वो किस तरह यूज़ करने हैं वो देखेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं आज की क्लास स्टार्ट करने लगा हूं। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टाइम ज़ाया नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑल राइट, इस वक्त आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन, आप लोगों को फोटोशॉप नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें पिछली क्लास से रिलेटेड कहनी है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर प्रीसेट एग्जैक्टली क्या होता है। मैंने एक वर्ड बार बार अपनी क्लास में बोला था कि प्रीसेट वाला लफ्ज़ मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा था। प्रीसेट एग्जैक्टली क्या होता है ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने इसीलिए आप आज की वीडियो में ये छोटी सी 2 से 3 मिनट की बात करूँगा कि प्रीसेट एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए प्रीसेट एग्जैक्टली क्या है। प्रीसेट एक सेटिंग्स की कलेक्शन है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से न्यू पे क्लिक किया है और ये जो मेरी विंडो ओपन हुई है, ये जो सारी मैं यहाँ पे सेटिंग करूँगा, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ 1080 पिक्सल, वही पुरानी वाली सेटिंग कर रहा हूँ, और 720 पे रहने दे रहा हूँ। ओरिएंटेशन में यही लैंडस्केप वाली रहने दे रहा हूँ, और रेजोल्यूशन वगैरह सारी सेटिंग में ऐसे रहने दे रहा हूँ। अब जो मैंने सारी सेटिंग की है ये क्या है, ये एक कलेक्शन है सेटिंग्स की, और ये एग्जैक्टली इटसेल्फ क्या बन गया, ये एक प्रीसेट बन गया है। सो प्रीसेट क्या है, एक कह लें कि प्रीसेट एक सेटिंग्स की कलेक्शन है। पहले हम जो सेटिंग्स बनाया करते थे, मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर सेटिंग चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए यहाँ पर लीगल साइज़ कोई। अब लीगल साइज़ के लिए उसने देखिए यहाँ पे सेटिंग चेंज कर दिया। अब पहले मुझे लीगल साइज़ के लिए सेटिंग, पहले वर्जन्स में क्या होता था कि सेटिंग्स याद रखनी पड़ती थी। अगर मैंने कोई लीगल फ़ाइल बनानी है, कोई लीगल काम के लिए कोई फ़ाइल बनानी है, तो उस फाइल का साइज़, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, कलर मोड, बिट रेट और बैकग्राउंड कलर मुझे याद होना चाहिए था, और उसको मैंने याद किया होता था और मैं यहाँ पर वो सब टाइप करता था, और उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते थे। अब हमारे लिए आसानी आ गई है कि उस तमाम तर सेटिंग को सेव करके एक प्रीसेट में रख दिया गया कि जब आप उस प्रीसेट में जाओगे, इस प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो तमाम सेटिंग्स को एडजस्ट कर देगा। तो प्रीसेट इटसेल्फ क्या है ये आप लोगों को समझ आ गया। तो प्रीसेट इटसेल्फ एक सेटिंग्स की कलेक्शन है जिसको हम एक कमांड में सेव करके रख रहे होते हैं। तो आई होप आप लोगों को प्रीसेट तो समझ आ गया होगा। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्या है कि आज फोटोशॉप का इंटरफेस कैसा है और इसके इंटरफेस को समझना है। सो टाइम ज़ाया नहीं करते, आ जाते हैं अपने इंटरफेस पे। मैं कोई भी फाइल डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप कस्टम साइज़ ले रहा हूँ, यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ फाइल को। ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है मेरी यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को बता चलूँ कि ये जो आप लोगों को वाइट बॉक्स के अलावा जितना भी नज़र आ रहा है, जो एरिया आपको नज़र आ रहा है वाइट बॉक्स के अलावा, ये तमाम तर एरिया हमारा इंटरफेस कहलाता है या वर्क स्पेस कहलाता है। अब मैं आप लोगों को बता चलूँ कि ये जो पैनल है, ये जो मैंने पैनल उठाया है, ये हमारा है टूल बार। एक छोटी सी बताता चलूँ कि ये जो आप इसकी मज़े की बात बताऊँ कि आप कोई भी पैनल पे जस्ट क्लिक करें, उसे उठा के बाहर भी निकाल सकते हैं, और अगर दिल करे तो उसको जाके वापस भी उसकी जगह पे लगा सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ से ये उठा के बाहर ले आया, इसको उठा के मैं वापस भी लगा सकता हूँ। इसमें आप अपना डिज़ाइन कहते हैं इस तरह खुद भी बना सकते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं पहले बात चलूँ कि ये जो हमारा यहाँ पे मौजूद है, ये जो टैब मौजूद है, विंडो जो मौजूद है, ये विंडो है हमारी टूल बार इसे कहते हैं। यहाँ पे हमारे तमाम जो टूल्स गिवन है, ये हमारे तमाम जो टूल्स हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन क्लास वाइज आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये हमारी टूल बार कहलाती है। इसमें हमारे डिफरेंट टूल्स होते हैं। ये ऊपर जो आपको बार नज़र आ रही है, ये जो बार है, ये बार हमारी है प्रॉपर्टी बार। किसी भी टूल पे क्लिक करें तो ऊपर देखें यहाँ पे उस टूल की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और वो चेंज हो रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस टूल को क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इस टूल को क्लिक करता हूँ तो इस टूल की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। किसी भी टूल को क्लिक करें उस टूल की अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ आपको इस प्रॉपर्टी पैनल में नज़र आने, प्रॉपर्टी बार में नज़र आने लग जाएंगी। और ये हमारा टूल बार है, ये हमारा प्रॉपर्टी बार है। यहाँ पर जो चीज़ें हमारी मौजूद हैं ये हमारी कहलाती हैं पैनल्स। ये हमारे टूल्स नहीं हैं, ये हमारे पैनल्स हैं। ये देखें, ये हमारा कलर्स का पैनल है, मैं पैनल बाहर निकाल रहा हूँ। ये हमारे स्वाचेस का पैनल है, ये हमारा पैराग्राफ का पैनल है, और ये हमारे करेक्टर का पैनल है। इसके अलावा नीचे
लाइब्रेरी का पैनल दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स का पैनल है, चैनल्स का है, मुख्तलिफ पैनल्स दिए हुए हैं। ये हमारे टूल्स नहीं है, ये हमारे पैनल्स हैं। अब मिसाल के तौर पे आपका कोई जो चीज़ है, कोई भी कह लें कोई पैनल या कोई टूल बार गायब हो गया, तो मैं ये भी गायब कर देता हूँ, मैं इसको भी गायब कर देता हूँ। मैं तमाम तर जो यहाँ पे पैनल्स हैं मैं इन सब को जनाब क्या कर रहा हूँ, मैं गायब कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे गायब हो गए। अब ये वापस कैसे आएंगे, घबराने की बात नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे विंडो में जाना है, विंडो के मेन्यू में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ पर आ रहा है रीसेट एसेंशियल्स। रीसेट एसेंशियल्स पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपके तमाम तर टूल्स वापस और तमाम तर पैनल जो हैं वो वापस आ जाएंगे। एक छोटी सी बात कि यहाँ पर देखें, आप लोगों को एक लाइन में लगे हुए टूल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों को इरिटेट करते हैं तो आप यहाँ पे जो बटन, ये दो छोटी सी एरोज बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल्स कुछ इस टाइप में आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कोई भी चीज़ गायब होती है तो उसको किस तरह लाना है। आपने जस्ट जाना है विंडोज़ में, वर्क स्पेस में और यहाँ से रीसेट एसेंशियल्स कर देना है। अब बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो सेव्ड कुछ लेआउट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर इसेंशियल्स दिए हुए हैं, 3D लेआउट भी, 3D वर्क स्पेस दिया हुआ है। अगर आपने कोई चीज़ 3D डिज़ाइन करनी है फ़ोटोशॉप में तो उसके लिए एक पहले से बना बनाया वर्क स्पेस दिया हुआ है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसके मुताबिक वो आपको वर्क स्पेस एडजस्ट करके दे देगा। सिमिलरली आप यहाँ पे वर्क स्पेस में जाएं और ग्राफिक एंड वेब, कोई वेब डिज़ाइनिंग के लिए या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आप कोई चीज़ बनाने वाले हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो उसके मुताबिक आपको आपका वर्क स्पेस दे देगा। सिमिलरली मुख्तलिफ वर्क स्पेस दिए हुए हैं, लाइक मोशन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे वर्क स्पेस और डिफरेंट थिंग्स के लिए पहले से बने बनाए वर्क स्पेसेस दिए हुए हैं। अब बात में अब पता चलता हूँ कि आप लोग अपना वर्क स्पेस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे डिज़ाइन करना है, कोई कस्टम थंबनेल बनानी है और मुझे उसके लिए लेयर्स का पैनल चाहिए, चैनल्स चाहिए, चैनल्स का पैनल चाहिए मुझे इसके लिए। मैं सिर्फ समझाने मिसाल दे रहा हूँ अभी। और मुझे पाथ का पैनल नहीं चाहिए तो मैंने पाथ का पैनल मैं क्लोज़ कर दिया। मुझे यहाँ पे कलर्स का पैनल भी मिसाल तौर पे नहीं चाहिए, मुझे स्वाचेस चाहिए, स्वाचेस मैंने यहाँ रख ली। मुझे लाइब्रेरी का पैनल नहीं चाहिए, मैंने लाइब्रेरी का पैनल बाहर निकाला और डिलीट कर दिया। एडजस्टमेंट्स का पैनल चाहिए, मैंने वो यहाँ पर आके रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार थंबनेल्स डिज़ाइन करता रहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जो मैंने बनाया है एक वर्क स्पेस मैंने यहाँ पर बना दिया। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक वर्क स्पेस बना दिया कि यहाँ पे चैनल लेयर्स अटैच हो गई है। मैंने जो वर्क स्पेस बनाया मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बार बार ना बनाना पड़े, ये बना मैं जब भी खोलूँ तो दोबारा से यही वाला वर्क स्पेस आ जाए। मिसाल के तौर पे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं दोबारा को सेटिंग्स ना करनी पड़े तो आप वर्क स्पेस विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर कर लेंगे न्यू वर्क स्पेस। न्यू वर्क स्पेस में आपको ये मेन्यू दे देगा। आपने इस विंडो में अपने वर्क स्पेस का नाम रख देना, लाइक मैंने नाम दे न्यू वर्क स्पेस। नाम हमेशा दे दिया कि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। न्यू वर्क स्पेस नाम दे दिया और मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैंने सेव कर लिया, वो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस नाम से भी एक वर्क स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर कोई न्यू फाइल लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक न्यू फाइल ली, मैंने कोई भी कस्टम साइज़ पकड़ के यहाँ से और क्रिएट कर दिया है। अब देखें कि उसने उसी वाली सेटिंग के साथ क्रिएट की है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू फाइल लेंगे तो वो इस तरह के प्रीसेट में आएगी, एसेंशियल्स वाले प्रीसेट में। आप यहाँ से रीसेट कर एसेंशियल्स कर लें, उसके बाद जब आप बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के प्रीसेट में आएगी। अब आप चाहते हैं नहीं मेरा वो वाला पुराना प्रीसेट जो मैंने पुराना वर्क स्पेस बनाया था वो वापस आ जाए, तो आप क्या करेंगे, विंडो के पैनल में मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे न्यू वाला जो आपने नाम सेव किया था उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो पुराना वाला वर्क स्पेस दोबारा ओपन हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वर्क स्पेस समझ आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे टूल बार है, यहाँ प्रॉपर्टी बार है, किसी भी टूल पे क्लिक करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर आ रही होती हैं। साथ यहाँ पे हमारे पैनल्स होते हैं और ये हमारा मेन्यू बार है, यहाँ पे मेन्यूज़ गिवन है। एक बात मैं और बता चलूँ कि आप किसी भी टूल पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर क्लिक करके रखें, किसी भी टूल पे क्लिक करें और थोड़ी देर प्रेस करके रखें अपने माउस के बटन को, तो आपको उसके अंदर भी कुछ टूल नज़र आएंगे। ये सिर्फ उन टूल्स में नज़र आएंगे जिसके नीचे आपको छोटी सी ये थंबनेल नज़र आ रही है ट्रायंगुलर टाइप की। उन टूल्स में आपको जब आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको नज़र आएगी इस तरह की। अब आप किसी भी टूल पे मिसाल के तौर पे आप थोड़ी देर आके सिर्फ माउस एरो की रख देते हैं, क्लिक नहीं किया हुआ मैंने। पहले मैंने कहा था कि आप जब क्लिक करके रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं, कुछ देख ले तो आपकी एक मेन्यू खुल जाता है और उसमें मज़ीद टूल नज़र आते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी टूल पे जाके सिर्फ अपनी एरो की रख देते हैं, क्लिक नहीं करते, सिर्फ रख देते हैं, तो उसका कुछ टाइम बाद वेट करेंगे तो आपको उस टूल का नाम शो कर देगा। ठीक हो गया। और साथ ही साथ वो उस टूल का शॉर्टकट भी दिखाएगा कि इस टूल का शॉर्टकट क्या है, डब्ल्यू उसने ब्रैकेट में दिखा दिया। 2-3 शॉर्टकट्स मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पुराना वाला जो वर्क स्पेस है उसे
रीसेट कर रहा हूँ यहाँ पर, रीसेट डिफ़ॉल्ट वर्ड स्पेस में रीसेट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को 2-3 बातें बता दूँ कि अगर तो आपने ज़ूम करना है, ज़ूम करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता चलूँ कि आपने ऑल्ट का बटन क्लिक करना है और अपना माउस का स्क्रॉल व्हील ऊपर की तरफ घुमाना है। जब आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो आप जूम इन करेंगे। जब आप जब तक आप जूम आउट करें, तो जूम आउट करने के लिए आप अपना ऑल्ट का बटन दोबारा प्रेस करेंगे और जो माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको नीचे की तरफ घुमाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप जूम आउट कर रहे हैं। अब आप क्या हो गया, जूम आउट कर लिया आपने। कोई भी, अब आपने एक छोटी सी बात मैं और बता चलूँ कि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पहले एक दफ़ा एक इमेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। मैंने ये वाली इमेज मिसाल तौर पे ओपन कर लिया है। ये मैंने इमेज ओपन की है। कुछ लोग जब इमेज कहते हैं कि ये देखें ये मैंने इमेज जूम किया, मुझे पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि जी सर हमारी इमेज जो है वो पिक्सेलेट हो रही है, ख़राब हो रही है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल में हो क्या रहा होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जूम करके देख रहे हैं तो आपको वो पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं। आपने हमेशा देखनी है अपनी इमेज को 100% पे। इस वक्त आप यहाँ पे करंटली देखें तो यहाँ पे 461% पे हम अपनी इमेज को देख रहे हैं। आपने इमेज को 100% पे देखना है। मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ मैं 100% तक। जब मैं अभी देखें 100% पे आ गया। अब देखें अगर तो अब आपको पिक्सल नज़र आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं नज़र आ रहे तो आपकी इमेज परफेक्ट है। और अगर अब भी पिक्सल नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इमेज ख़राब है, पिक्सेलेट वाकई हो रही है। अगर तो आपको पिक्सल नज़र आते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं जूम किया, अगर आपको पिक्सल नज़र आ रहे हैं तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना तो सेल नज़र आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फोड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जब आप माइक्रोस्कोप से हटाएंगे आपको स्क्रीन वापस नज़र आएगी। आपको सेल्स क्यों नजर आते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जूम करके देखें। इसी तरह जब आप पिक्चर को बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो आपको पिक्सल नज़र आएंगे, डेफिनेट सी बात है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी इमेज को हमेशा 100% पे देखना है। 100% पे देखेंगे अगर तो इमेज क्लियर है तो आपका इमेज परफेक्ट है, और अगर 100% पे क्लियर नहीं है, ये देखें 100% पे आ गया, अगर 100% पे इमेज क्लियर नहीं है तो इमेज वाकई में ख़राब है, उसमें पिक्सलेशन होंगी। ये बात जान लें। और एक दो शॉर्टकट्स में और बात चलूँ कि अगर आपको न्यू फाइल लेनी है तो आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपका न्यू फाइल वाला दोबारा से टैब खुल जाएगा। सिमिलरली आपको कोई इमेज ओपन करें तो आप Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आप अपने हार्ड ड्राइव में चले जाएंगे और यहाँ से कोई भी इमेज, मिसाल के तौर पर ये इमेज ओपन करनी है तो आप इस इमेज को ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको छोटी सी क्लास थी, छोटी सी क्लास ही रखूँगा मैं इंशाअल्लाह। मैं लंबी क्लासेस नहीं लूँगा, पहली क्लास थोड़ी लंबी होगी थी, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाली क्लासेस जो होंगी वो 12 से 13 मिनट की होंगी। आई होप आप लोगों को छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। मैं छोटी सी क्लास ही रखी है यार। प्लीज़ इस क्लास को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, नीचे कमेंट भी करो। थैंक यू।